जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। श्री अमरनाथ जी धाम की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक महत्व और पुण्य की यात्रा है। जिसने भी इस यात्रा के बारे में जाना है या सुना है, वह जीवन में कम से कम एक बार बाबा जी के धाम, उनके दर्शन के लिए जाने की इच्छा जरूर रखता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन के महीने में पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु इस तीर्थ स्थल पर आते हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में स्थित बाबा बर्फानी जी की यह यात्रा बहुत कठिन है और इसमें जाने के लिए किसी भी व्यक्ति का मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। श्री अमरनाथ जी धाम की प्रमुख बात यह है कि श्री अमरनाथ जी गुफा में जो शिवलिंग के दर्शन होते हैं वो स्वयंभू हैं, यानी स्वयं निर्मित होते हैं। इसीलिए इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता जाता है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में शिवलिंग ठोस बर्फ से निर्मित होता है, जबकि गुफा में बर्फ हिमकण के रूप में ही मौजूद होती है। श्री अमरनाथ जी गुफा में ही भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को अमरत्व का रहस्य बताया था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए एकांत स्थान की तलाश में जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंतनाग में, नंदी जी को पहलगांव में, कपाल के चंदन को चंदनबाड़ी में, पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर तथा शेषनाग को शेषनाग जी पर, गणेश जी को गणेश टॉप पर और पंच तत्वों को पंचतरणी में छोड़ दिया था। जब आप पहलगांव मार्ग से श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाते हैं तो ये सभी स्थल श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। जब भगवान शिव जी माता पार्वती जी को श्री अमरनाथ जी गुफा में अमर कथा सुनाने के लिए एकांत स्थान की तलाश में आगे बढ़ रहे थे, तब पहलगांव वह पहला स्थान था जहां भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने विश्राम किया था। इसीलिए पहलगांव रूट को यात्रा का पारंपरिक मार्ग कहा जाता है और पहलगांव बेस कैंप में रुकने के बाद सभी यात्री अगले दिन अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहलगांव में ही भगवान शिव जी ने अपने वाहन नंदी जी को छोड़ा था। इसके बाद चंदनवाड़ी में अपने मस्तक पर धारण चंद्रमा जी को, पिस्सू टॉप पर पिस्सुओं को, शेषनाग में गले में धारण किए नाग देवता को, गणेश टॉप पर अपने पुत्र गणेश को और पंचतरणी में पंच तत्वों को छोड़ा था। माना जाता है कि जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को अमरता का मंत्र सुनाया था, उस समय गुफा में उन दोनों के अलावा कबूतरों का एक जोड़ा भी वहां मौजूद था। कथा सुनने के बाद कबूतर का वह जोड़ा अमर हो गया। आज भी श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में भक्तों को कबूतर के जोड़े के दर्शन होते हैं। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की लंबाई लगभग 19 मीटर, चौड़ाई लगभग 16 मीटर व ऊंचाई लगभग 11 मीटर है। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने के लिए दो मार्ग हैं। पहला पहलगांव, जो कि श्री अमरनाथ जी यात्रा का पारंपरिक मार्ग है, और दूसरा सोनमर्ग बालटाल, जो कि छोटा रास्ता है। बालटाल का रास्ता थोड़ा दुर्गम है। यदि आप भी बाबा बर्फानी जी की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं और आपके पास पर्याप्त समय है, तो हमारा यही सुझाव है कि आप पहलगांव रूट से यात्रा पर जाएं और बालटाल रूट से वापस आएं। इस तरह आप दोनों रूट भी देख लेंगे और यात्रा के खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले सकेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। यदि फिर भी यात्रा से रिलेटेड ऐसा कोई प्रश्न है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और आपके सवालों का सही जवाब दे पाएं। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।